वासुदेव भगवान की जय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारी मूलं तुरीयम् गिराज्ञानकोटितमीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिशङ्कर घोरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं कल्लनी चारुणं कंठे भुजङ्गं चिलतुण्डिलम्भु सुनेतं विशालं प्रसन्नं विनग्नं नीलकण्ठं दयाळुं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिशङ्काशघोरं मनोटी प्रभाश्री शरीरं इस्लानी चारुगङ्गा न सति भावि भावै कंठे भुजङ्गं चलत्कुण्डलम्भु सुनेतं विशालं प्रसन्नं वननं मृगादिशचरिमा परं प्रियं शङ्करं सर्वभूतादिवासं चण्डं प्रगुष्ठं प्रगल्भं पैशम् अखण्डं अजं कोटिं भजेऽहं भवानी पतिभाविगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्दाता पुरारी चिदानन्दसन्दो मोहपहम् सिद्ध प्रभो मन्मथारी न यावत् उमायना पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नरान्ति सन्तापनाशम्
शत मेरा नमन है और बहुत बहुत साधुवाद। और सभी दादा लोगों को माँ भगवती की कृपा से बहुत बहुत साधुवाद। बुजुर्गों को मेरा नमन है, प्रणाम है। माताओं को नर्मदे है, माँ भगवती की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पे मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छा लगा है। सब लोग जोरदार पंडित जी के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और दूसरा मेरा निवेदन ये है, मैं काकरिया गांव में नव आश्रम का अपना निर्माण होने जा रहा है। वहाँ पर अभी 22 तारीख से 22 मार्च से महारुद्र यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है। सभी माताओं से व पिताओं से, बच्चों से मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम में आए और माँ भगवती के तट पे आयोजन का लाभ लेवे। संत समाज की जय, श्री नर्मदा महापुराण की जय। आज धर्म सभा धन्य हुई। देवी जी हमारे विश्व पधारे। ग्राम रावीरखेड़ी की ओर से, मंच की ओर से आपका स्वागत वंदन। बकावा से भी महात्मा जी पधारे, आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन। जहाँ जहाँ संत चरण चली जाई, कहीं समान अमरावती नाही। संतों का सानिध्य और भगवान की कथा ये दुर्लभ है। और आज योग ऐसा कि कथा को तो हम विगत 5 दिवस से सुन रहे हैं। आज छठे दिवस में माई की कथा और संतों का दर्शन जो दुर्लभ है वो सुलभ हो गया। संत समागम, हरि कथा, जग में दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के लिए। ईश्वर की खूब कृपा हुई, माँ नर्मदा की भी खूब कृपा हो रही है। निर्विघ्नता के साथ आज कथा आनंद की ओर, छठे दिवस की ओर। देखते देखते नर्मदा महापुराण का ये मेला आज छठे दिवस में प्रवेश कर रहा है। सभी कार्यकर्ता, पूरे गांव के वासी, जिससे जैसा योग बन रहा है, तन से, मन से, धन से या सेवा देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के जितने भी प्रयास है वो सब करने में लगे हैं। और शाम को भी खाटू श्याम का ये महाकीर्तन था, जिसमें भी आप सभी सादर आमंत्रित थे। परमात्मा की ज्योत आपकी इस पावन भूमि के ऊपर प्रज्वलित हुई। ये धर्म सभा भी धन्य हुई। और माँ की कथा का आज छठा दिवस। आनंद की घड़ी, आनंद ले लो रे सत्संग का, ये मौका मिलता नहीं बारंबार। आया अवसर चूको मती, कोई चेतो रे भाई। माँ से प्रार्थना करेंगे, मैया हमारा मन एक चित्त हो जाए, एकाग्र हो जाए। क्योंकि जिन जिन संत भक्तों की हमने कथाओं को श्रवण किया है, उन कथाओं को सुनकर हम एक संकल्प लेंगे कि जैसे भी सेवा बनेगी, जहाँ भी कथा होगी, हम अपना समय वहाँ देंगे। 7 दिवस में भले ही एक दिन जाएंगे, जैसा भी पर्व आ जाए या फिर जैसा अपने को समय मिल जाए,
कही थी ना बात कि कभी कभी पर्व का दिन आता है, मकर संक्रांति कह लो, सोमवती अमावस्या कह लो, शनि अमावस्या कह लो, ऐसे पावन अवसर पर भी हमको समय नहीं मिल पाता है। उलझन में है गृहस्थी जीव, समय नहीं मिल पाता है। मैया तू तो सदैव बहती है ना। मन यदि प्रसन्न है, मन में तेरे प्रति प्रेम है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास है, तो मैया तू हर समय भक्त की इच्छा पूर्ति करती है। जिस प्रकार से इस पावन भूमि के ऊपर विगत 5 दिवस से कथा हो रही है और माता नर्मदा की अखंड ज्योत प्रज्वलित है, माँ नर्मदा और हनुमान जी महाराज का पहरा इस पांडाल में, इस भूमि के ऊपर है, जिससे जैसी सेवा बन रही है, तन मन धन लगाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अथक प्रयास कर रहे सभी कार्यकर्ताओं को और सभी ग्रामवासियों को व्यासपीठ से नमन, वंदन और अभिनंदन स्वागत करते हैं। भक्ति बड़ी है, भक्ति से ही ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग तीनों अलग अलग हैं, तीनों योग हैं। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। 3 प्रकार की सेना है, वायु सेना, जल सेना और थल सेना। इसी प्रकार से भी 3 योग हैं महाराज, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इसमें भक्ति प्रबल कही है क्योंकि हम बिना खर्च के भक्ति कर सकते हैं। कहा है ना, मुख में राम, हाथ में काम। गृहस्थी आश्रम में रहते रहते हम भजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई चोला धारण करना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने चोला धारण किया है ना, उनको भेंट पूजा और हम भोजन प्रसादी देकर भी वो सेवा कर सकते हैं। तुलसी बाबा ने गृहस्थी जीवों के लिए कितना सरल उपाय बताया। 1 घड़ी, आधी घड़ी और आधी की भी पुण्य आधी। इतना गृहस्थी जीव जप ले वो पार हो जाए। बहुत सरल है। तो भक्ति से ज्ञान और वैराग्य आता है। ज्ञान यदि है और भक्ति यदि नहीं है तो ज्ञान कोरा कहा गया है। मावा होता है, उस मावे में आप शक्कर मिश्रित करोगे तो मावा ज़्यादा दिन पूरेगा। 1-2 दिन 4 दिन में स्वाद बिगड़ेगा, खट्टा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उस मावे में शक्कर मिश्रित करना पड़ेगा तब जाके मिठाई बनेगी। हलवाई ने कहा मुझे कैसे शक्कर लाके दो, मावा तो है, तब जाके मिठाई बनी। तो 4 दिन पुरने वाला मावा 15-20 दिन पुर गया, है ना। तो केवल ज्ञान कोरा मावा है, उसमें भक्ति रूपी शक्कर मिश्रित करनी पड़ेगी तब जाके काम बनेगा। जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है ना, वो तो हर समय उसका मन कहीं न कहीं चर्चा करते करते भी वहाँ चला जाता है। जैसे जिसका चंचल मन होता है वो केवल प्रभाव देखने के लिए सत्संग में आता है, वो कथा में से उसका मन बाहर चला जाता है। ऐसा जो भक्त होता है वो दूसरा कर्म करते करते भी उसका मन सत्संग में आ जाता है।
कभी कोई अर्जेंट काम आ जाए, जाना पड़ेगा, तो वो वहाँ गया है, उसका शरीर वहाँ है, बाकी मन उसका कथा में है। ऐसे भक्त काम के, जाने का मन नहीं था पर जरूरी काम आ गया, जाना पड़ा। उसका मन कथा में कि आज न जाने कितने भक्त आए होंगे, आज न जाने कैसा कथा में रस होगा, आज मेरी अनुपस्थिति है, शरीर भले ही वहाँ है लेकिन उसका मन यहाँ है, तो समझ लेना तो भी वो कथा का पुण्य ले रहा है। क्योंकि मन, वचन और कर्म से तो भक्ति होती है ना। ये मन से भक्ति कर रहा है, भले ही कहाँ भी हो महाराज। तो सच्चे भक्त ने भगवान से मांगी कथा कि जीवन की व्यथा मिट जाए, भगवान तू कथा दे देना। भक्त भगवान की भक्ति मांगता है और कहता है मुझे चरणों से दूर मत करना भगवान। संत की सेवा मिल जाए, गौ की सेवा मिल जाए, भक्ति मांगो बाप जी, थारी भक्ति दीजिए रे, मने थारा नाम नो रंग लागे। और जिसको एक बार रंग लग जाता है फिर उसको दुनिया का रंग फीका लगता महाराज। जो रंग पक्के से रंग गया उसको कच्चा रंग थोड़ी चढ़ता है। और ऐसा भक्त सब संसार के बीच में रहते हुए भी वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। 500 वर्ष पूर्व की चर्चा सिंहाजी महाराज की, 500 साढ़े 500 वर्ष पूर्व नरसिंह महाराज की जीवन गाथा। ये परिवार में रहे और परिवार में रहते भगवान को प्राप्त किया है। रहता सभी के संग में, सबके साथ में। सिंहाजी बाबा के 4 लड़के थे, 1 लड़की थी, हरा भरा परिवार था। वो सब में रहे और पुण्यात्मा थे, भक्ति थी। और वही भक्ति और पुण्य जो ग्रंथों के माध्यम से हम जैसे अचेत जीवों को चेताने के लिए वो लिख गए हैं। रहता सभी के संग में पर करता न किंचित संग है। जो रंग पक्के से रंग गया उसे चढ़ता नहीं कच्चा रंग है। जो भोग आवे भोगता पर होता न विषया शक्त है। ऐसा विवेकी प्राज्ञ नर इच्छा बिना मुक्त है। ऐसा विवेकी प्राज्ञ नर इच्छा बिना मुक्त हो जाता है। कोई इच्छा नहीं होती उसकी, और कोई इच्छा रह गई तो फिर मोक्ष नहीं होगा। इसलिए सच्चा भक्त भगवान के चरणों में एक ही गुहार लगाता है कि भक्ति मांगो बाप जी, थारी भक्ति दीजे रे। भक्ति मांगो बाप जी, थारी भक्ति दीजे रे। हो माने थारा नाम नो रंग लाग्यो। भक्ति मांगो बाप जी, थारी भक्ति दीजे रे। 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 मने थारा नाम नो रंग लाग्यो। 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 भक्ति मांगो बाप जी, थारी भक्ति दीजे रे। भक्ति मांगो बाप जी, थारी भक्ति दीजे रे। भक्ति मांगो बाप जी, थारी भक्ति दीजे रे। हो बने थारा नाम नो रंग लाग्यो। हो बने थारा नाम नो रंग लाग्यो।
मैं शिवपुर वैकुंठ ना अमरापुर मांगू, ना मांगू मैं शिवपुर वैकुंठ ना अमरापुर मांगू, ना मांगू मुक्ति सिद्धि ना मुक्ति को मांगू, ना मांगू मैं रिद्धि सिद्धि ना मुक्ति को मांगू, ओ ना मांगू मैं रिद्धि सिद्धि ना मुक्ति को मांगू। मने थारा नाम नाम दो रंग लाजो, ओ मने थारा नाम नो रंग लाग, नो रंग लाजो। हे भक्ति मांगू बाप जी तर भक्ति दीजे रे, दीजे रे, भक्ति मांगो बाप जी तारी भक्ति दीजे रे, ओ मने थारा नाम नो रंग लाजो, ओ मने थारा नाम नो रंग लाजो, ओ मने थारा नाम नो रंग लाजो, ओ मने थारा नाम नो रंग लाजो। निरंतर सदा निरंतर थारी जाति जागो, अमरापुर को छोड़ प्रभु में थारे रंग राजू, अमरापुर को छोड़ प्रभु पे थारे रंग राजू, ओ अमरापुर को छोड़ प्रभु में थारे रंग राजू, अमरापुर को छोड़ प्रभु में मने थारा नाम नो रंग लागो, मने थारा नाम नाम नो रंग लागो, मने थारा नाम नो रंग लाजो। हे भक्ति मांगो बाप जी तर भक्ति दीजे रे, भक्ति मांगो बाप जी तारी भक्ति दीजे रे, भक्ति मांगो बाप जी तर भक्ति दीजे रे, भक्ति हो मने थारा नाम। भक्ति मांगो बाप जी तारी भक्ति दीजे रे, ओ मने थारा नाम, नाम नो रंग लागो, ओ मने थारा नाम नो रंग लागो, मने थारा नाम नो रंग लागो, ओ मने थारा नाम नो रंग लागो, मने थारा नाम नो रंग लागो। आत्म अंदर सदा निरंतर थारी झांकी झांकू, अमरापुर को छोड़ प्रभु में थारे रंग राजू, हो मने थारा नाम नो रंग लाग्यो। भगवान की भक्ति को जो प्राप्त करता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है, क्योंकि परम पद है भक्ति। वो मिल जाती है तो फिर उसके बाद सब मिल जाता है। इसके पीछे वाला मामला है जो कुछ भी है। राजा मुचकुंद ने भगवान से क्या मांगी? भक्ति मांगी है। राजा मुचकुंद ने देवासुर संग्राम में खूब मदद करी देवताओं की। अब देवताओं की मदद करी तो फिर प्रसन्न हो गए देवता। राजन, तुमने हम देवताओं की मदद करी है, कोई इच्छाएं मन में मांग लो। तो राजा मुचकुंद ने पहले कहा, भगवान मैं विश्राम करना चाहता हूँ, आराम करूँगा। भगवान ने कहा तथास्तु, युद्ध संग्राम में तुम्हारा शरीर थक गया है, विश्राम करना चाहते हो, ठीक है करो विश्राम। तो राजा मुचकुंद ने कहा, बोले भगवान
मेरी निद्रा में किसी ने बाधा नहीं देनी चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, कोई बाधा नहीं देगा। और किसी ने यदि मेरी निद्रा में बाधा दे दी तो भगवान ने कहा यदि तुम्हारी निद्रा में जो कोई भी बाधा देगा, बस तुम्हारी नींद जैसी खुलेगी और तुम्हारी दृष्टि उसके ऊपर गिर पड़ी, वो जल के भस्म हो जाएगा। ऐसा वरदान दिया। राजा मुचकुंद सो गए। कहाँ? एक गुफा में जाके सो गए। और कालियावन नाम का एक राक्षस था, है ना। भगवान कृष्ण युद्ध करने के लिए गए रणभूमि में, तो कालियावन सेना लेकर आया और भगवान कृष्ण को पता थी बात कि ये अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, तो मैं सेना लेके क्या करूं और ले जाऊं सेना, मरने वाला तो है नहीं है। भगवान रणभूमि में आए अकेले राजा मुचकुंद के पास। राजा मुचकुंद विश्राम कर और कालियावन के पास बहुत सारी सेना थी। भगवान ने कहा हम अकेले हैं और तुम्हारे पास सेना है, तो हमारा और तुम्हारा युद्ध तो हो नहीं सकता है। तो कालियावन कहता है यदि तुम चाहो तो मैं अकेला तुमसे युद्ध कर लूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा युद्ध तो कर लेंगे, पर यदि तुम हारने लगे मेरे से तो फिर तुम्हारी सेना सब मेरे ऊपर आक्रमण कर देगी ना। भगवान कह रहे यदि मैं पराजित हुआ तो ठीक है, मेरी ओर से तुम्हारी ओर प्रहार करने वाला कोई है ही नहीं, पर तुम्हारी सेना है, हम दोनों यहाँ युद्ध करें, तुम पराजित होने लगे तो फिर तुम्हारी सेना हमारे ऊपर आक्रमण कर देगी, हम अकेले में युद्ध करेंगे। कालियावन को भगवान ले गए। यहाँ नहीं, जहाँ तुम्हारी सैनिक की दृष्टि नहीं पड़े ऐसी जगह युद्ध करेंगे। कालियावन को भगवान ले गए आगे। वो कालियावन कहता रुक जा, बोले अभी नहीं, और आगे 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 कहते 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 भगवान कृष्ण आखिरकार रणभूमि को छोड़कर भागे। कालियावन ने कहा अरे ओ रण छोड़, कहाँ जा रहा है? तो भगवान ने धन्यवाद दिया। अरे कालियावन तेरे को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोई ने मेरे को माखन चोर कहा, कोई ने चित चोर कहा, कोई ने वस्त्र चोर कहा, कोई ने ग्वाला कहा, पर तूने मुझको नाम दिया रण छोड़। रण छोड़ रहा है भगवान की जय। तभी से भगवान का नाम रण छोड़। अब रण छोड़ के भागे तो आगे आगे भगवान कृष्ण पीछे पीछे कालियावन। उसी गुफा में भगवान प्रवेश कर जहां राजा मुचकुंद सोए थे। क्या वरदान था? जो निद्रा में बाधा डाले, नींद खुले, जिससे दृष्टि मिल जाए वो जल के भस्म हो जाए। भगवान कृष्ण को पता था कालियावन अपने से मरेगा नहीं, बिना अस्त्र शस्त्र से मरने वाला इंसान नहीं है, तो फिर लाए गुफा में प्रवेश कर गए भगवान। आखिरकार भगवान ने अपना पीताम्बर राजा मुचकुंद के ऊपर उड़ा दिया और छुप गए गुफा में। यही कालियावन आया, देखा क्यों रण छोड़ के भाग आया और यहाँ सोया है। आखिरकार राजा मुचकुंद को जगाने का प्रयास करते हैं। कालियावन को लगा भगवान सोए हैं। माखन चोर, रण छोड़, ओ ग्वाले, डर के मारे यहाँ गुफा में सो गया। बस जगाने का प्रयास करते हैं। राजा मुचकुंद की निंद्रा खुली, निंद्रा में बाधा हुआ, वरदान प्राप्त। जो निंद्रा में बाधा दे दृष्टि डले जल के भस्म हो जाए। राजा मुचकुंद ने जैसे पीताम्बर फेंका और दृष्टि जहाँ कालियावन की मिली, कालियावन जल के भस्म हो गया। उसी समय भगवान समक्ष सामने आए और राजा मुचकुंद को दर्शन दिए और कहा अब क्या चाहते हो? तो राजा मुचकुंद ने कहा भगवान
अब मैं भक्ति चाहता हूँ, भक्ति मांगू बापू जी, थारी भक्ति दीजिए रे, मने थारा नाम नो रंग लाग्यो। मैं भक्ति करना चाहता हूँ भगवान, बहुत सो लिया। फिर वही राजा मुचकुंद इस कली काल में नरसिंह मेहता के रूप में जन्मे। और नरसिंह मेहता की तो इस जन्म में नरसिंह मेहता ने भगवान की भक्ति करी, और पूर्व जन्म में राजा मुचकुंद थे तो वो मांगा। ऐसे कई भक्त थे जिन्होंने भक्ति मांगी। आटा का घाटा नहीं, नहीं दाल का दर्शन। आटा को घाटो थोड़ी, मांगने वाला भी अपने यहाँ तो आटा दे दिया, मुट्ठी भर दाल मांगे थी, बाबा आगे बढ़ो, है ना, ऐसे ही कहते हैं। दाल का दर्शन नहीं हो रहा, पर घी और कहाँ है, शक्कर कहाँ है। पर जहाँ परमात्मा कृपा कर दे, जिस भोजन को हम बनाने वाले हैं उस भोजन में यदि ईश्वर भक्ति को मिश्रित कर दें, है ना, शक्कर रूपी भक्ति मिश्रित हो जाती है, तो फिर उस भोजन में भाव आ जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि अरे बहुत स्वादिष्ट भोजन बना है ना, तो उसमें भाव मिश्रित हुआ है। क्या भक्ति का भाव, शक्कर रूपी भक्ति मिश्रित हुई है, उस भोजन में स्वाद आ गया है। घी शक्कर का पता नहीं, पर स्वाद है रेवा शंकर, माने थारा नाम नो रंग लाग्यो। ये प्रसाद देने वाला भी वो परमात्मा है। भक्ति का प्रसाद कह लो, कथा रूपी प्रसाद कह लो, रस रूपी अमृत कह लो, उसकी कृपा बिना नहीं मिलता। माता अनुसैया ने भगवान से भक्ति के रूप में तीनों बालक मांगे थे। तुम तीनों देवता मेरे घर बालक बनकर झूलोगे, मेरी भक्ति सफल हो जाएगी भगवान। माता अनुसैया के घर द्वार तीनों बालक पलने बनकर झूले भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश। अनुसैया तीर्थ झांझर नाम का गांव, जहां माता अनुसैया ने पति की आज्ञा लेकर तपस्या की। अगला तीर्थ आता बरकाड़ नाम का गांव। फिर संकर्षण तीर्थ आता है, जहां ययाति की पुत्र यदु ने तपस्या करी। व्यासेश्वर महादेव जिसकी स्थापना व्यास जी ने करी है। पहले व्यास जी की कुटिया नर्मदा के दक्षिण तट पे थी। सप्तऋषि आए, भोजन बना। अब सप्तऋषियों का ये भाव कि हम दक्षिण तट पर भोजन नहीं करेंगे, हम उत्तर तट पर भोजन करेंगे। तो भोजन बन गया है कुटिया पर, और सप्तऋषि अब भोजन करने की बात आई तो क्या कह रहे हैं, हम उत्तर तट पर भोजन करेंगे। तो माँ से प्रार्थना करी, मैया अतिथि है मेरे द्वार पर, है ना, और ये भूखे नहीं जाने चाहिए। भोजन बन के तैयार है। नर्मदा मैया तेरा दक्षिण किनारा है, और ये कह रहे हम उत्तर तट पर भोजन करेंगे। आखिरकार मैया ने भक्त का मनोरथ पूरा किया, और वहाँ पर भी माता नर्मदा ने अपने प्रवाह को बदला है। और जैसे प्रवाह को बदला, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली माता नर्मदा पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगी, तो व्यास जी की कुटिया उत्तर तट पर आ गई है। तभी से व्यास जी की कुटिया उत्तर तट पर है, उत्तर किनारे पर है महाराज। फिर पुनः अपनी दिशा में माता नर्मदा बहने लग गई है। उसके बाद कोटेश्वर महादेव इसकी स्थापना इंद्रदेव ने करी। फिर नांदोरिया नाम का गांव आता है, जहां माता गंगा स्नान करने के लिए आती है, जिसको गंगा द्वार कहा है। ज्येष्ठ माह की गंगा दशमी के दिन माता गंगा नर्मदा जी में स्नान करने आती है। माता गंगा जी का जब प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, तो भगवान शिव ने एक बात कही थी गंगा से, देवी गंगा, कलयुग आने पर 5000 साल तक तेरी शक्ति कायम रहेगी। और कलयुग आया और 5000 पहला साल हुआ कि तेरी सारी शक्ति नर्मदा जल में चली जाएगी। तो माता गंगा ने एक बात कही
प्रभु आपका आदेश मानती हूँ मैं कि कलयुग आने पर 5000 साल तक मेरी शक्ति रहेगी, और 5000 पहला साल कलयुग का लगा कि मेरी सारी शक्ति नर्मदा जी में चली जाएगी। तो उसके बाद मेरे जल में जो स्नान करेंगे, जो भक्तों के दिल में मेरे प्रति श्रद्धा है और मेरे जल में स्नान करेंगे, तो क्या उनको लाभ नहीं मिलेगा? तो फिर भगवान शिव ने कहा, देवी 5000 साल तक तो ठीक है, तुम्हारी शक्ति कायम रहेगी। जब पहला साल प्रारंभ हुआ, बस उसी दिन से तुम हर वर्ष एक दिन नर्मदा में स्नान करने चले जाना। भगवान शिव के कहे अनुसार माता गंगा ज्येष्ठ माह की गंगा दशमी के दिन नर्मदा जी में स्नान करने के लिए आती, और आज भी आती है। हम नवमी के दिन नर्मदा जी में स्नान करने के लिए जाओ, ज्येष्ठ माह की नवमी के दिन, तो नर्मदा के किनारे पर एक निशान बना के आना कभी। दशमी के दिन सुबह माता गंगा स्नान करने आएगी, तो सवा विलास माता नर्मदा का जल ऊपर चढ़ जाता है। महाराज एक प्रमाण है कि माता गंगा नर्मदा में आती है। ये वही गंगा द्वार तीर्थ है, नांदोरिया नाम का गांव, तीर्थ का नाम गंगा द्वार तीर्थ। फिर यम हासेश्वर महादेव, उसके बाद चंड आदित्य तीर्थ। चंड नाम के दैत्य का वध करने के बाद भगवान सूर्य नारायण ने तपस्या करी। उसके बाद सोमेश्वर महादेव, कुबेरेश्वर महादेव, पावकेश्वर महादेव, जिसकी स्थापना अग्निदेव ने करी। भृगु मुनि की पत्नी जिसका नाम था ख्याति, यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे हैं और लकड़ियां खत्म हो गई। तो भृगु मुनि ने अग्निदेव से बात कही, अग्निदेव अभी तुम यहाँ विराजमान हो, ये जंगल है, लकड़ियां खत्म हो चुकी है और मैं लकड़ियां लेने के लिए जा रहा हूं, मेरी पत्नी की आप रक्षा करना। अग्निदेव ने भृगु मुनि को हाँ कह दी। भृगु मुनि लकड़ियां लेने के लिए जंगल में गए। एक असुर आया बवंडर बनकर यज्ञशाला में प्रवेश कर गया। आखिरकार उसने सुअर का रूप धारण किया और भृगु मुनि की पत्नी ख्याति को ले गया। यही भृगु मुनि लकड़ियां लेकर जब वापस आते हैं, यज्ञशाला में केवल अग्निदेव हैं, भृगु मुनि की पत्नी ख्याति नहीं है। अब भृगु मुनि पूछते हैं, मुनिराज है अग्निदेव, मेरी पत्नी आपके हवाले करके गया था, मेरी पत्नी कहाँ है? उस समय अग्निदेव ने भृगु मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मुनिराज एक असुर बवंडर बन के आया था, आखिरकार उसने सूअर का रूप धारण किया और तुम्हारी पत्नी को उड़ा कर ले गया। भृगु मुनि को क्रोध आया, अग्निदेव मेरी पत्नी को मैं तुम्हारे निगरानी में रखकर गया था, मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम ठंडे पड़ जाओ, शीतल पड़ जाओ। अग्निदेव ठंडे हो गए, शक्ति क्षीण हो गई, ऊर्जा समाप्त हुई। बस पुनः ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए भृगु मुनि ने क्रोध में श्राप तो दिया, फिर क्षमा मांगी। तो फिर अग्निदेव को भृगु मुनि ने कहा, तुम नर्मदा किनारे जाओ। वही अग्निदेव नर्मदा किनारे आए हैं और अपने ही नाम से शिवलिंग की स्थापना करी, जिसको पावकेश्वर महादेव कहते हैं। बोलो पावकेश्वर महादेव की जय। उसके बाद वरुणेश्वर महादेव, जिसकी स्थापना वरुण देवता ने करी। फिर नांदोरिया नाम का गांव, जहाँ 2 शिवलिंग है, एक दधिस्कंद, एक मधुस्कंद। एक ग्वाला था और एक बनिया था। ग्वाला और बनिया दोनों परम मित्र। ग्वाला अपने सिर पर दूध का पात्र ले जाता है, दूध बेचने जाता है, और बनिया शहद का पात्र रखता है, और दोनों जाते हैं व्यापार करने। नर्मदा मैया का किनारा था, दोनों के सिर पर बड़े बड़े पात्र हैं। नर्मदा किनारे से जा रहे हैं, शेर ने जंगल में जोर से दहाड़ लगाई। दहाड़ को सुनकर दोनों ग्वाले और बनिया डरे भागे।
भाग्य तो दोनों के घड़े आपस में टकराए, फूट गए, नीचे गिरे। जहाँ दूध गिरा वहाँ शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसको दधी स्कंद कहते हैं। जहाँ शहद गिरा वहाँ शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसको मधु स्कंद कहते हैं, जो माता नर्मदा के तट आज भी विद्यमान है। दधी स्कंद मधु स्कंद से आगे अश्वपर्णी नाम की नदी माता नर्मदा में आकर मिलती है। ऊंचे शर्वा घोड़े का बड़ा पुत्र जिसका नाम था अश्वपर्ण, ये अश्वपर्ण की तपस्या से ही एक नदी निकली है, इसको अश्वपर्णी नदी कहते हैं, जो माता नर्मदा में आकर मिलती है। इसके बाद तिलकवाड़ा घाट, गौतमेश्वर महादेव जिसकी स्थापना भगवान शिवजी की आराधना करके गौतम ऋषि ने करी। फिर मणि नागेश्वर महादेव, जहाँ मणि नाम के नाग ने तपस्या करी। कपिलेश्वर महादेव जिसकी स्थापना कपिल देव ने करी। कामेश्वर महादेव, केदारेश्वर महादेव, अगस्तेश्वर महादेव, जो माता नर्मदा के दो भाई कहते हैं हम पर्वत को, विंध्याचल और सतपुड़ा। नर्मदा की उत्तर तट विंध्याचल पर्वत और दक्षिण तट सतपुड़ा पर्वत। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत जिनको माता नर्मदा के भाई कहे जाते हैं। विंध्याचल पर्वत इतना बड़ा था कि सूर्य भगवान के मार्ग को रोक दिया था। अपने शिखर को इतना उठाया कि सूर्य भगवान के मार्ग को रोक दिया। धरती पर धर्म कर्म बंद होने लगे, अंधकार होने लगा। तो किसी भी देवता तक ये बात जाती है तो एक भी देवता विंध्याचल के पास नहीं जाता, क्योंकि इतनी भक्ति प्रबल थी। जैसे सती नारी के समक्ष स्वयं भगवान नहीं जाते, आज विंध्याचल पर्वत के समक्ष भी स्वयं भगवान नहीं जा रहे हैं। नारद जी ने सोचा कि स्वयं भगवान नहीं जा रहे हैं, अब भगवान से बड़ा कौन है? तो भगवान से बड़ा और गुरु को कहा है। क्या कहते हैं? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 कोटि देवताओं से भी बड़ा यदि कहा है तो गुरु को कहा है। तो नारद जी ने ये बात यहाँ रखी कि हम सभी देवी देवता विंध्याचल के समक्ष नहीं जा सकते हैं। उसने अपने शिखर को उठाया, सूर्य के मार्ग को रोक दिया है, हम नहीं जा सकते हैं। तो फिर एक काम करें, विंध्याचल के गुरु हैं अगस्त मुनि। अगस्त मुनि के पास जाएं और अगस्त मुनि को कहेंगे तुम्हारे शिष्य को समझाओ, तो गुरु की बात मान लेगा। नारद जी अगस्त मुनि के पास गए। मुनिराज प्रणाम। आओ देवऋषि नारद, आपको प्रणाम। इधर कैसे? बोले गुरुदेव आप सब जानते हो, आपका शिष्य विंध्याचल जिसने अपने शिखर को इतना ऊंचा उठाया है कि सूर्य भगवान के मार्ग को रोक दिया है, आप जाओ और समझाओ। ठीक है। अब नारद जी के कहे अनुसार अगस्त मुनि गए। अगस्त मुनि आए तो गुरु को आता देखा तो विंध्याचल पर्वत ने दंडवत प्रणाम किया। अब दंडवत प्रणाम किया तो दंडवत प्रणाम का क्या मतलब होता है? जिसके चरणों में झुके वो उठाता है तो उठना, नहीं तो नहीं उठना, उसको दंडवत प्रणाम कहा है। और ये सतयुग में होता था, त्रेता में होता था, द्वापर में होता था, है ना, ऐसा प्रणाम। दंडवत प्रणाम किया। विंध्याचल पर्वत लेट गया। अगस्त मुनि ने उठाया नहीं और ना आशीर्वाद दिया, आगे निकल दिए। तब से विंध्याचल पर्वत लेटा है, नहीं तो इसका शिखर सूर्य भगवान के मार्ग को छू गया था। गुरु ने आशीर्वाद नहीं दिया, अपने शिष्य को उठाया नहीं तो पाप लगा। माता नर्मदा के तट बैठे अगस्त मुनि और अगस्तेश्वर महादेव की स्थापना करी। बोलो अगस्तेश्वर महादेव की जय। तो जो काम देवता नहीं कर पाए वो काम गुरु ने कर दिया। और यही गुरु हमको एक शिक्षा देता है कि देखो आप किसी देवता को भी मानो, मेरे सबसे अच्छे संबंध हैं, है ना।
राम को मानो, कृष्ण को मानो, शिव को मानो, ब्रह्मा विष्णु महेश किसको भी मानो, गुरु एक अर्थिंग की भांति है, काम बन जाता है। विद्युत के 4 तार आते हैं ना, बिजली के 4 तार आते हैं, 3 फेस और चौथा अर्थिंग आता है। 3 फेसों का बड़ा महत्व है ना। 3 प्रकार के भगत भी आते हैं, अभाव प्रभाव स्वभाव। 3 फेस भी है, 1 2 3 फेस। 3 देवता भी, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। 3 का बड़े जोड़े हैं महाराज। तो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता हैं और चौथा अर्थिंग रूपी गुरु है। हम घर की बिजली चालू करने के लिए एक तार फेस में लगाते हैं और दूसरा अर्थिंग में लगाते हैं, तब जाके घर की बिजली चालू होती। ये घट रूपी बिजली को भी चालू करने के लिए एक देवता का सहारा लो और गुरु का सहारा लेना पड़ेगा, तब घट का भीतर का दीपक प्रज्वलित हो जाएगा। गुरु ने कह दिया मेरे सबसे अच्छे संबंध है। अर्थिंग ने भी कहा कि एक से कोई से भी संपर्क रखना, नहीं तो बिजली फाल्ट भी हो जाएगी। तुम दोनों में एग्रीमेंट टांग देना, एक कई का भी सहारा लेना, थिंग में बन जाएगा काम। नहीं तो दोनों भैंस में लगाओ तो 2 मिनट में दूसरों बाजार करनो आयो बल्ब होल्डर न को। ऐसा गुरु भी कह रहा है मेरा सबसे अच्छा संबंध है। जैसे अर्थिंग ने कहा कि मेरे सबसे अच्छे संबंध पर एक से जुड़ना, ऐसा गुरु ने भी कहा मेरे सबसे अच्छे संबंध भैया। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा होता है गुरु। गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार और रू शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है शिष्य को गुरु का शब्द। एक सच्चा सद्गुरु अपने शिष्य को क्या शिक्षा देता है? मेरे शरीर को भूल जाना, क्योंकि मेरा शरीर भी 5 तत्व से बना है, तेरा शरीर भी 5 तत्व से बना है। मृत्यु लोक में मैं भी हूं, तू भी है। मरना मुझको पड़ेगा, तुझको भी पड़ेगा। पर भैया जो मैंने तुझको नाम दिया है ना, वो नाम अखंड है, ब्रह्म है, वो कभी समाप्त नहीं होगा। अखंड निकट निज नाम जो गुरु ने लखाविया, लखत लखत लख पायो निरंजन राहिया। अखंड जो कभी समाप्त नहीं होने वाला, निज मतलब अपना, अखंड निकट निज नाम जो गुरु ने लखाया, जो गुरु ने दिया, और वो नाम हमें भगवान तक पहुंचाता है। नदी है, नाव भी है, पर केवट यदि नहीं है तो अपनी हिम्मत हो जाए कि अपन नाव को चालू करके उस पार ले जाएं। केवट होगा तो हिम्मत करेंगे, नहीं तो भले 50 जन खड़े रहें, हिम्मत नहीं होगी। केवट जरूरी है। और केवट कौन है? सद्गुरु रूपी केवट है जो अपने को पार लगाएगा। सद्गुरु दरिया जहाँ अखंड अमृत भरिया, संतों की वाणी महाराज। सद्गुरु दरिया जहाँ अखंड अमृत भरिया, जिनने पिया सो जुग जुग जिया, नहीं पिया सो अवगत मरिया। सद्गुरु दरिया जहाँ अखंड अमृत भरिया। और सद्गुरु के जो दरिया में डुबकी लगा लेता है, उसकी अंतः ज्योति प्रकट होती है। जैसे यहाँ ज्योति प्रज्वलित हो रही है, तो इसमें 3 का संगम है, दीपक, बाती और तेल। दीपक, बाती और तेल के संगम से ही ये दीपक जल रहा है। ऐसे हमारे भीतर का जो दीपक जलता है, वो भी 3 के संयोग से जलता है।
शब्द, श्वास और सुरती। शब्द जो गुरु महाराज ने दिया है वो शब्द, उस शब्द का हर श्वास के ऊपर समावेश किया जाए। शब्द, श्वास, हर शब्द का हर श्वास के ऊपर समावेश किया जाए और उस पर सुरती टिकाई जाए। शब्द, श्वास और सुरती उससे बने। फिर अगर वो शब्द, श्वास और सुरती का प्रयोग हो गया तो फिर अंतर्घट में ज्योति प्रज्वलित होती है। फिर ना चाहिए ग्रह ना दिया मत। यहाँ घी तेल दीपक की आवश्यकता लगी तब ज्योति जल रही है, और घट का दीपक स्वयं प्रकाश जले दिन राती, ना चाहिए ग्रहत और ना दिया बाती, फिर वो स्वयं जलता है महाराज। वो परमात्मा की ऐसी कृपा होती है। शाम के समय जीव आत्मा भजन चाहती है। सुबह से भी 5 बजे, 6 बजे, 4:30, 5 बजे के बीच में नींद खुल जाती है। आत्मा कहती भजन करो, मन कहता अभी तो बहुत अंधेरो हो, सोई जा। आधी दुनिया तो सोइए। हाँ, फिर उसके बाद सोने का प्रयास करते, फिर सोते हैं ना तो फिर 8 बजे नींद खुलती, 9 बजे नींद खुलती है। उसने मौका दिया और उस समय उठ जाते ना तो फिर दिन अच्छा भी जाता है और फिर आलस, सुस्ती नहीं आती दिन भर। प्रयास करना कभी। हम क्या मोबाइल में अलार्म भरे ना अलार्म के लाए, आती है ना घंटी बजने वाली, पहले आती थी, अब तो मोबाइल में आ गया सिस्टम सब। परमात्मा ने ऐसा अलार्म यहीं भरा है कि ब्रह्म मुहूर्त हुआ कि बजने लग जाए कि उठो उठो उठो, और अपन उसको भी कहे कि कहाँ बजा कर चुप रहे। पहले बटन आती थी तो झट माथा करने बाजे वा कि वो हाथ धरना जोर से, चुप हो जा। तो फिर वो भी 5-10 मिनट चुपचाप रहती है, फिर बजती है, उठाता है, उठ जाओ, भजन करो, उठो, जागो, चलो। जब तक चलो तब तक मंजिल नहीं मिले, तब तक चलना है। चरे वेती चलते चलो महाराज। गुरु के समक्ष एक प्रार्थना करी कि तुम रखवाला हो जो, गुरु जी महाराज तुम रखवाला हो जो, हमारा हृदय ज्ञान दीजो, गुरु जी महाराज तुम रखवाला हो जो। गलत मार्ग से लग जाऊं ना गुरुदेव, तो ऐसे मार्ग लगाना जहां मुझको कोई भय नहीं हो। आड़ी वाट जाऊं मग जान मत दीजो, और भूलिया के राह बताओ जो, भूलिया मन को फिर समझाओ जो, क्योंकि मन पल पल पे भूलता है, भटकता है। ये जीव आत्मा यहाँ लाई भजन करने के लिए, लेकिन मन भटकाता है। तो तभी तो गुरु महाराज ने बात कही कि आड़ी वाट जाऊं मग जान मत दीजो, भूलिया के राह बताओ जो, भूलिया मन का फिर समझाओ जो, निर्भय पंथ बता जो, गुरुजी महाराज तुम रखवाला हो जो। वन में जाइने गौवा चराओ जो, सांझ पड़े घर लाओ जो। ये संसार रूपी वन है और मन रूपी गाय है। दिन भर झगड़ झगड़ में दुनिया में घूमता है मन, पर शाम होती है फिर भजन से लग जाए। संसार रूपी मन में, संसार रूपी वन में मन रूपी गाय विचरण करती है। वन में जाइने गौवा चराव जो, सांझ पड़े घर लाव जो, और प्रेम को डोर मारा गलासी लगाव जो। मोहि निर्गुण कुठी बंधा जो, गुरुजी मारा तुम रखवाला हो जो। सत्य सुगरत को चारों चराव जो, सत्य से जुड़ूं, अधर्मी लोगों को तो भगवान मेरे समीप ही मत आने देना, ये भटका देंगे। सत सुगरत को चारों चरावजो, और दया को दानों खिलावजो, और सील संतोष की छाया करावजो। परमात्मा शीतलता आवे और संतोष रूपी धन मुझको प्राप्त हो जाए। नहीं तो जमाने का अपने में ज्ञान भी हो और जमाने का धन भी हो, और यदि संतोष रूपी धन नहीं है तो हम कंगाल हैं।
कंगाल ही कह सकते हैं। संत के पास क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, पर निर्विघ्न रहता है। किसी बात का उसको न लालच है न मोह है। हम गृहस्थी जीव क्या करते हैं? एक चीज आती दूसरे की ओर मन बना लेते हैं। ये कहीं न कहीं हमारी भूल होती महाराज। शांति आ जाए, संतोष आ जाए तो सब दूसरा धन फिर धूल के समान लगता है। संतोष रूपी धन होना जीवन में। सिंगाजी बाबा ने कही सील संतोष की छाया करावजो, मग सोहम गोठान बठाजो गुरुजी महाराज तुम रखवाला हो जो। ये ओहम सोहम दो श्वास है। सोहम हम स्वयं हैं और ओहम को प्राप्त करना है। मगर सोहम गोठान बठाजो गुरुजी महाराज तुम रखवाला हो जो। और कहा अष्ट पहर हमारी संग में रह जो। 4 पहर दिन के 4 रात्रि के, ये अष्ट पहर गुरुदेव संग में रहना और संतों का समागम कराना। अष्ट पहर हमारी संग में रह जो, संत समागम मिलावजो। तो कहेजन सिंघा सुनो भाई साधु, मारो आवागमन मिटा जो गुरुजी महाराज तुम रखवाला हो जो। क्योंकि गुरु का शब्द ही, गुरु का सानिध्य, गुरु का उपदेश हमारा आवागमन मिटाता है। तभी तो कहा मारो आवागमन मिटा जो गुरुजी महाराज तुम रखवाला हो जो। बहुत बड़ी सत्ता है महाराज। जैसा भी समय मिल जाए कामकाज करते करते। सिंगाजी बाबा ने एक अच्छी बात कही थी, यदि तुम सो रहे हो तो सोते समय गुरु के मंदिर का स्मरण करते करते सोना। दुनिया की रगड़ जगड़ को भूल जाना और सोओगे और सोते समय भजन करते करते नींद आ गई तो फिर जितने घंटे तुम सोए हो ना उतने घंटे भगवान के खाते में तुम्हारी श्वासें गिनी जाएगी। श्वासा में सुमरण करो, जपी लो अज पाजा, परम पुरुष का ध्यान धरो तो फिर सोहम आपो आप। वो गिनती काम की आ जाएगी तुम्हारे। कब तुम 4 घंटे बैठोगे एक जगह, कब 8 घंटे बैठ के भजन करोगे, पर सोते समय ईश्वर का नाम ले लिया और नींद आ गई तो फिर 8 घंटे सोए तो 8 घंटे भगवान के खाते में जाएंगे। सानिध्य मिलेगा तो काम बनेगा। और समर्थी की वाणी लग गई एक की तो काम भी बन जाएगा। बाल्या डाकू था जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना करी ना, वाल्मीकि ऋषि। संत की वाणी एक ही बार लगी थी तो जीवन में डाका डालता है, चोरी करता है, अन्याय करता है, पाप की गठरी माथे बन रही है, इसका हिसाब लगा रहा है। तो उसने सोचा कि मेरे पास धन है और जो मैं ले जा रहा हूँ इसको सब परिवार वाले बांटते हैं तो पाप को भी बांटेंगे ना गुरुदेव। तो गुरु ने कहा पहले पूछ के आना कि धन को तो सब बांट लेंगे पर पाप को कोई बांटने वाला है या नहीं। बस गया घर परिवार वालों को बिठाए कि तुम्हारा पालन करने के लिए मैं चोरी करता हूँ। कईयों को मैंने मृत्यु के घाट उतार दिए तो मेरे माथे पाप की गठड़ी भी बंध रही है। जो धन लाते हैं उसको तो तुम बांट लेते हो, तत्काल बांटे तो देर नहीं करते हो। तो मेरे माथे जो पाप की गठड़ी है ये पाप बंध रहा है, इसके तुम हिस्सेदार हो या नहीं, पहले इसका हिसाब बताओ। तो परिवार वालों ने मना कर दिया, स्पष्ट मना कर दिया। तुम पुरुष हो, पुरुषार्थ करो और नेक कमाई से धन कमा के लाओ। तुम चोरी करो, डाका डालो, लोगों को मारो तो पाप तुमको लगेगा, हम परिवार वालों को नहीं। ये कथा हम पुरुषों को शिक्षा देती कि कमाई करके लाना तो नेक कमाई, क्योंकि घर वाले जिम्मेदार नहीं रहेंगे, उसके जिम्मेदार हम रहेंगे। हम पुरुष हैं, पुरुषार्थ करें और नेक कमाई से घर पैसा ला के दें और वही पैसा जो नेक कमाई का है
वही धन लक्ष्मी विकास कराती है। लक्ष्मी और अलक्ष्मी होती है। अन्याय से आई हुई अलक्ष्मी है जो विनाश करती है, और न्याय से कमाई हुई लक्ष्मी जो विकास करती है, दिनों दिन प्रगति होती है। कहते हैं ना, पहले क्या थी और आज क्या हो गया है। तो वो नेक कमाई की आई लक्ष्मी है। लक्ष्मी विकास करती है और अलक्ष्मी विनाश करती है। अब वो घर परिवार वालों ने कह दिया कि हम तो धन के हिस्सेदार हैं, तुम्हारे पाप के हिस्सेदार काहे बने। गया महात्मा जी के पास, प्रणाम महात्मा जी, क्या हुआ। बोले वो तो सपा झटकी का घरवाला तो हम धन के हिस्सेदार हैं, तुम्हारे पाप के हिस्सेदार क्यों बने हैं। तो फिर बोले अब क्या करूं, माने तो चिंता हो रही है। बोले चिंता मत कर, जब जागो तब सवेरा। 10 बजे उठने वालों को ऐसा लगता है कि बस अब भी उठे अपन, अब भी सूर्य भगवान अभी निकला है, जबकि आधी दुनिया का आधा काम होगा, 25 सोने की तैयारी हो गई है कि नहीं। 5 बजे उठने वालों की 10-11 बजे सोने की वापस तैयारी हो जाती है। 10-11 बजे अब उठने वाले को लगा कि अब बस दिन निकले हो हैं, तो अब ये बहुत पीछे रह गया। बोले अब भी भजन से लग जा, तो वो मना करता है, मेरे मुख से क्या राम का नाम निकलेगा। तो गुरु है कि किसको कैसे मार्ग लगाना है, उसको पता है कि ये किस मार्ग से जाएगा। गुरु ने कहा तूने लोगों को मारा है, खूब मारा है, तो मारा के नाम से मरा मरा कहते जा। मरा, मरा का उल्टा राम, और राम का उल्टा मरा। तो मरा 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 कहते राम की रटन लग गई, और राम 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 कहते कहते वालिया डाकू वाल्मीकि ऋषि बन गए, जिन्होंने रामायण की रचना कर दी। ऐसे हुआ, तभी तो कहा कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत का सानिध्य मिला, अच्छी बन गई, बाल्या डाकू की बन गई, शबरी की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, हमारी भी बन जाएगी। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। खुल जाएगो तेरो भाग रे, खुल जाएगो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।